गुड मॉर्निंग क्लास। मैं शिल्पी शर्मा स्वागत करती हूँ कृष्णा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है डिफेंस टेक्नोलॉजी। टॉपिक का नाम क्या है? डिफेंस टेक्नोलॉजी। इस टॉपिक में हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस प्रकार हमारा जो देश है वो डिफेंस के क्षेत्र में कार्य करता है। आपने करंट में बहुत सारे मुद्दे पढ़े होंगे कि हाल ही में फलाना देश ने इस प्रकार की मिसाइल का जो है लॉन्च किया, जिसे क्रूज मिसाइल का लॉन्च किया, बैलिस्टिक मिसाइल का लॉन्च किया। तो ये है क्या? एक्चुअली हम इनको पढ़ लेते हैं, इतना समझते हैं नहीं, फिर वापस डिटेल की तरफ देखते रहते हैं, तो है आखिर में ये है क्या। तो आज का हमारा टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है और यही रहने वाला है। आप सभी से दरख्वास्त है कि सभी लोग कृपया करके फटाफट से आ जाइए चैनल पर और अच्छे से जो है इस टॉपिक को समझें और अपने जहन में बसाएं। यह टॉपिक ना केवल आपके करंट इशू के लिए बहुत अच्छा है, बल्कि आपकी जो बौद्धिक क्षमता है ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा, एक नॉलेज को अलग ही ऊंचाई पर लेकर जाएगा है। अब हमारी बात आती है मिसाइलों का वर्गीकरण। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे? मिसाइलों का वर्गीकरण। अच्छा, मैंने इस सेकेंड का लॉन्च हुआ अग्नि। अब हम जो है इसके बारे में पढ़ते हैं आगे, क्या है क्या नहीं है। तो हमारा जो बात थी वो है बैलिस्टिक मिसाइल क्या चीज है। क्रूज मिसाइल होती है एक। अगर हम मिसाइलों का वर्गीकरण करें तो एक तो होती है बेटा बैलिस्टिक मिसाइल और एक होती है क्रूज मिसाइल। आखिर ये है क्या? गौर से सुनिएगा। पहले हम बात कर लेते हैं बैलिस्टिक मिसाइल की। गौर से सुनिएगा। अगर बात चलती है ये तो मैंने एक ड्राइंग ले रखा है, एक्चुअली ये अग्नि है, अग्नि मिसाइल का चित्र है, तो इसको तो हम पढ़ेंगे क्या है, मैंने ये क्यों लिया है। अभी हमको पढ़ देना है बैलिस्टिक मिसाइल क्या है। ध्यान रखना, ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी टेक्नोलॉजी पर आधारित है जिसमें रॉकेट जो है वो इंजन को प्रारंभिक चरण में तो उसको फ्यूल देता है, उसको आगे बढ़ने के लिए मदद करता है, उसके लॉन्चिंग पैड में आने के लिए उसको मदद करता है। उसके बाद में वो फ्यूल जो है उसका वो जो भी फ्यूल होता है, जितना ही फ्यूल होता है वो बिल्कुल हट जाता है और फिर जो ये मिसाइलें हैं ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से या ग्रेविटी की वजह से ही अपने आप को बैलेंस रख पाती है। फिर फ्यूल का कोई इसमें इन्वॉल्वेशन नहीं है। एक बात मैं आपको इसको दोबारा समझाती हूँ, देखिए आपको समझ नहीं आया होगा। देखिए बात ऐसी है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या है। जैसे मान लीजिए ये मिसाइल है। अब इस मिसाइल को जिस रॉकेट पैड से छोड़ा जा रहा है, मान लो ये रॉकेट है, अब इस किसी मिसाइल को जिस रॉकेट पैड से छोड़ा जा रहा है तो रॉकेट इंजन जो रॉकेट है वो इसके जो इंजन है, रॉकेट जो है वो इस मिसाइल के इंजन को फ्यूल देता है। वो फ्यूल कुछ समय के लिए होता है, हमेशा नहीं है कि भाई जैसे मान लो हमने कहा कि भाई ये जो मिसाइल है ना ये 1000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, तो 1000 किलोमीटर तक रेगुलर इसको फ्यूल मिलेगा, ऐसा नहीं है। जब ये लॉन्च होता है तब तक ही जितना भी अगर ये ग्रेविटी फोर्स को जब तक हमको इसको आगे बढ़ाना है तब तक ही हम इसके फ्यूल का ये जो है बैलिस्टिक मिसाइल यूज कर पाती है। उसके बाद में उस मिसाइल से उस फ्यूल का कनेक्शन हट जाता है और फिर वो ग्रेविटी फोर्स के हिसाब से जो है जहां भी हम उसको भेजना चाहते हैं वहां जाती है। यानी आपको पता ही है कुछ मिसाइलों को अगर हम अंतरिक्ष में छोड़ देते हैं तो फिर जो है उसमें फ्यूल में काम नहीं चलेगा, फिर तो भाई उसको चलने के लिए क्या चाहिए, हवा में तो वो है ही ना। तो उसको स्थापित करने के लिए एक स्टार्टिंग में उतना ही फ्यूल चाहिए जिस फोर्स से वो वहां स्थापित हो जाए। उसके बाद में अब वो जहां पर है वही रहेगी, अब उसको आपको एक्स्ट्रा फ्यूल देने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं किसी भी फ्यूल को बर्न करने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, सब जानते हैं ना। यानी अगर आपको किसी चीज को जलाना है, किसी चीज में अगर आपको फायर जनरेट करनी है तो ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन खुद नहीं जलती है बल्कि जलाने में सहायता करती है। तो अब बात आती है कि अगर हम इसको ग्रेविटी फोर्स से ऊपर यानी अगर हम स्पेस में इसको छोड़ देते हैं, स्पेस में लेकर जाते हैं, तो क्या वहां पर इसका जो फ्यूल है अगर वहां तक हम इसको अगर फ्यूल के सारे लेकर जाते हैं
तो क्या वहां पर फ्यूल इसके काम आएगा? तो जो फ्यूल है ना उसके अंदर ही जो है इस सभी गैसों का मिक्सचर होता है, यानी इस प्रकार की जो मिसाइलें हैं उसको बाहर से किसी भी प्रकार की चीज़ों को लेने की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी गैस को लेने की आवश्यकता नहीं है, ये इंटरनल ही बर्निंग के द्वारा अपनी मंजिल तय करता है। मुख्य तौर पर अगर इस प्रकार की मिसाइलों को अगर हम लॉन्च करते हैं तो इसको थोड़ा सा 45 डिग्री के एंगल में सेट करते हैं। इस एंगल में सेट करने से इस प्रकार की मिसाइलों की जो क्षमता है, यानी जो दूरी है या चलने की क्षमता है, वो बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है। तो ये हुई जो है कौन सी मिसाइल? बैलिस्टिक मिसाइल। समझ गए होंगे। इसमें जो ईंधन है वो प्रारंभिक चरण के तौर पर कुछ समय के लिए ही या थोड़ा सा ही डाला जाता है, इसे हम ऐसा कह सकते हैं, और उसके बाद में वो ग्रेविटी फोर्स के अकॉर्डिंग ही अपने आप को बैलेंस कर पाती है। इसके अलावा इसमें एक बात और इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना पैराबोलिक होता है, इसकी जो चाल होती है वो होती है पैराबोलिक। पैराबोलिक का मतलब क्या होता है? जैसे ये मान लीजिए बैलिस्टिक मिसाइल है, तो जब ये लॉन्च होगी तो ये कुछ इस प्रकार से जाएगी। पैराबोलिक मतलब घूम के इस प्रकार से जाएगी। लेकिन अगर हम किसी और क्रूज मिसाइल की बात करें तो वो समानांतर जाती है, ये पैराबोलिक जाती है। ठीक है, तो ये इसकी बात हुई। तो अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं कि हमने क्या समझा, और उसको जो है आप नोट डाउन करने के लिए साथ के साथ लिखते रहेंगे। देखिए, चलिए, तो सबसे पहले जो बात आती है कि ये किस पर आधारित है, तो ध्यान रखना इस प्रकार की मिसाइल में इस प्रकार की मिसाइल में रॉकेट जो है वो इंजन मिसाइल को रॉकेट इंजन जो है वो मिसाइल को प्रारंभिक चरण में फ्यूल देता है या प्रारंभिक चरण में ईंधन देता है। प्रारंभिक चरण में ईंधन देता है। अगर दूसरी बात करें तो दूसरी बात यह है कि इस मिसाइल में लगा रॉकेट इंजन, ये बताया मैंने आपको, इस मिसाइल में लगा रॉकेट इंजन अपने ही फ्यूल के द्वारा, अपने ही ईंधन के द्वारा बर्न होता है, यानी बाहर से किसी भी गैस की आवश्यकता नहीं होती, दूसरी बात, इस प्रकार की मिसाइलों को अधिकतम दूरी तय करने के लिए अधिकतम दूरी तय करने के लिए 45 डिग्री के एंगल पर जो है सेट किया जाता है। और तीसरी जो बात थी, फोर्थ जो बात थी, वो थी इसका जो स्पीड है या जो चलती है, तो ये पैराबोलिक गति से जो है चलन करती है। अब ये तो हो गया इसका स्टार्टिंग पॉइंट, यानी इस प्रकार की मिसाइलों को जो है फ्यूल एक रॉकेट इंजन के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है और उतना ही कराया जाता है जितना आवश्यकता होती है। उसके बाद ये पृथ्वी की ग्रेविटी फोर्स के अकॉर्डिंग अपने आप को साथ देती है। इस प्रकार की मिसाइलें काफ़ी ऊंचाई तक जाती है और रडार रेंज इनका आसानी से हालांकि पता लगा लेती है, जबकि क्रूज मिसाइल का जो है रडार टेक्निक पता नहीं लगाती है। पहले मैं बताऊंगी, फिर क्यों की बात बताती हूँ क्या होता है।
चलिए, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है कि आपने ये तो बता दिया बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, कैसे चलती है, स्पीड के लिए कितना एंगल पर सेट करना होता है, चलती कैसे। अब ये बताओ कि इसके एग्जाम्पल क्या है। तो इसके एग्जाम्पल है अग्नि और एक हो जाएगा पृथ्वी। यानी बैलिस्टिक जो मिसाइल है इसके दो एग्जाम्पल है, एक तो है बेटा अग्नि और एक क्या है, एक हो जाएगा पृथ्वी। अब आपने सुना होगा जैसे अभी अग्नि 3rd का लॉन्च हुआ, अग्नि 2nd का लॉन्च हुआ, अग्नि और पृथ्वी आप पढ़ते हो आए दिन। अग्नि 3rd बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया गया, इसकी मारक क्षमता जो है 350 से 600 तक है। या अग्नि 2 का प्रक्षेपण किया गया जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है। या ये पूछ लेता है अग्नि का प्रक्षेपास्त्र या प्रक्षेपण किया गया तो ये किस प्रकार की मिसाइल है, तो हमने जवाब देना है बैलिस्टिक। ठीक है, अब इसे याद कैसे करना है, हम अभी इनके बारे में डिटेल से अध्ययन पढ़ेंगे। जैसे बैलिस्टिक अग्नि मिसाइल के बारे में क्या जानते हैं या फिर पृथ्वी के बारे में क्या जानते हैं, क्या इसकी रेंज है। लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसका एग्जाम्पल क्या है। तो आपने बता देना है पृथ्वी और अग्नि। इसे याद कैसे करना है देखिएगा। अब हमने बैलिस्टिक मिसाइल समझ ली, तो अब हमको इतनी अच्छे से समझ में आ गई कि हमारी तो बल्ले बल्ले हो गई। क्या हो गई, बल्ले बल्ले। तो बैलिस्टिक मिसाइल से क्या वर्ड बन रहा है, बल्ले बल्ले, बैली बल्ले बल्ले। तो बल्ले बल्ले किसकी हो गई, बल्ले बल्ले हो गई आपकी। किसकी हो गई भाई, आपकी हो गई ना, तो बल्ले बल्ले हो गई आपकी। तो इसका ट्रिक बन जाएगा आप। तो ऐसे तो हमारा आंसर आ जाएगा अग्नि और पै से हमारा हो जाएगा बेटा पृथ्वी। तो ये हमारी हुई कौन सी मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि और पृथ्वी। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है अग्नि किस प्रकार की मिसाइल है तो आपको बोल देना है आप मतलब अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल है, पृथ्वी किस प्रकार की मिसाइल है आपको बता देना है पै मतलब बैलिस्टिक, पै मतलब पृथ्वी और बल्ले बल्ले हो गई आपकी। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं हम आगे अगली मिसाइल की तरफ। चलिए, तो अब जो है हमने इससे पहले पढ़ा था बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल की बहुत सारी रेंजेस है, यानी किस किस रेंज में ये जाती है। जैसे अभी मान लो हमने 2 बैलिस्टिक मिसाइल पढ़ी थी, एक तो अग्नि और दूसरा पृथ्वी। तो अग्नि के बहुत सारे मॉडल है, जैसे अग्नि 1st, अग्नि 2nd, अग्नि 3rd। तो उन सभी की रेंज अलग अलग है, समझ में आ गया ना। पृथ्वी जो है उसके बहुत सारे मॉडल हैं, पृथ्वी 1st, पृथ्वी 2nd, तो उसकी भी अलग अलग रेंज है। तो जब रेंज का मतलब होता है मारक क्षमता, अलग अलग मारक क्षमता या अलग अलग रेंज के आधार पर विभिन्न प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइलों को हमने कुछ पार्ट में बांटा है। जैसे सबसे पहले बात आती है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी मैक्सिमम रेंज है 1000 किलोमीटर से कम। अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल शॉर्ट रेंज की होती है तो उसकी जो मारक क्षमता है वो 1000 से कम होती है। मीडियम रेंज वाली 1000 से 3000 किलोमीटर के बीच होती है। इंटरमीडिएट जो रेंज होती है उसकी जो क्षमता होती है वो होती है 3000 से 5500 किलोमीटर के बीच में। और इंटरकॉन्टिनेंटल, देखिए इंटरमीडिएट, भाई ये तो आपको याद हो ही जाएगा, लेकिन इंटरमीडिएट और इंटरकॉन्टिनेंटल यानी इसमें और भी कंटेंट हमने ऐड कर दिए, यानी ये 5500 से भी अबाउ अगर किसी मिसाइल की पावर होती है या उसकी मैक्सिमम रेंज है, मारक क्षमता है, तो ये कुछ मिसाइलों की मारक क्षमता है। अच्छा, इन सभी का आप जो है क्या लेंगे, एक जो है फटाफट से आप इसका एक जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं फिर आगे। अब इससे पहले जो हमने पढ़ा था बैलिस्टिक मिसाइल, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्रूज मिसाइल क्या होती है। आपने पढ़ा था बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसमें ईंधन इंटरनली होता है, लेकिन अगर बात करते और उसकी जो ऊंचाई है वो काफ़ी लंबी ऊंचाई तक जा सकती है, लेकिन क्रूज मिसाइल में ऐसा नहीं है। क्रूज मिसाइल जैसा कि नाम भी छोटा है, भाई एक तो बैलिस्टिक नाम बहुत बड़ा था, क्रूज नाम छोटा है। तो क्रूज जो मिसाइल है इसकी जो उड़ान है, यानी जो इसकी उड़ान है वो कम दूरी की होती है, इसकी उड़ान कम दूरी की होती है। दूसरी बात,
ये जो है पृथ्वी के समानांतर, मतलब ये एक इस प्रकार समानांतर गमन करती है और एक बार एक दिशा में इसको लॉन्च करने के बाद आप इसकी डायरेक्शन को चेंज भी नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, यानी हम कह सकते हैं कि हम इसकी दिशा को चेंज नहीं कर सकते हैं। तीसरी अगर हम बात करते हैं कि अगर इसकी दूरी कम है तो बहुत अच्छी बात है भाई, रडार की जो रेडिएशन जाता है या जो उसकी वेव जाती है वो काफ़ी दूरी तक जाती है, तो जो नीचे वाली दूरी है वहां तक रडार जो है इसको पकड़ ही नहीं पाता है। तो सबसे अच्छी बात यही है, क्रूज मिसाइल को रडार पकड़ नहीं पाता, यानी रडार की श्रेणी में, रडार की पकड़ से ये दूर चली जाती है। अब आपको ध्यान, और दूसरी बात, ये जो है ना अपने ईंधन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का यूज करती है, जबकि इससे पहले जो हमने पढ़ा था, ध्यान रखिएगा, ये वायुमंडल से ईंधन के लिए, ये वायुमंडल से ईंधन के लिए किसका यूज करती है? ऑक्सीजन का यूज करती है। और आपको मैंने पहले ही बताया था, क्या बताया था? हमने बताया था कि जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं वो वायुमंडल से ईंधन के पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है। उनके इंटरनली जिसका जो भी उनका लॉन्चिंग पैड है, जो भी रॉकेट है, उसमें ईंधन इनबिल्ड होता है और उसी के माध्यम से वो क्या करती है, आगे बढ़ती है। लेकिन ये क्रूज मिसाइल डिपेंड है वायुमंडल के ईंधन के लिए, इसलिए ये ऊपर जाती ही नहीं है, क्योंकि ऊपर जो है वायुमंडल में इतनी गैसेज नहीं है, इतना कुछ ऑक्सीजन वगैरह आपको नहीं मिल पाएगी, इसलिए ये पृथ्वी के समानांतर ही गमन करती है और ये इसकी विशेषता है। अब बात आती है कि आपने ये तो बता दिया कि जो है क्रूज मिसाइल क्या है, लेकिन अब ये बताएं कि इसका एग्जाम्पल क्या है। भाई पहले भी तो हमने पढ़ा था, पहले हमने पढ़ा था बैलिस्टिक मिसाइल का एग्जाम्पल। तो बैलिस्टिक से बल्ले बल्ले हो गई आपकी, ऐसे अग्नि, पैसे पृथ्वी। और अब बात आती किसकी? क्रूज मिसाइल की। तो इसका जो ट्रिक है वो आपको कैसे याद करना है? क्रूज यानी क्रूर बने, एक व्यक्ति जो है क्रूर बन गया, पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो क्या बन गया, क्रूर बन गया। तो बै से तो हो जाएगा ब्रह्मोस और नै से हो जाएगा नाग। अब अगर बात आती है ब्रह्मोस किस प्रकार की मिसाइल है, हमको बता देना है क्रूज। नाग किस प्रकार की मिसाइल है, बता देना है क्रूज। अगर बात आती है पृथ्वी और अग्नि, वो किस प्रकार की मिसाइल है, तो आपकी तो बल्ले बल्ले पहले वीडियो में हो गई थी ना, तो बिल्कुल आप ऐसे अग्नि और पैसे क्या हो जाएगा बेटा, पृथ्वी। इससे पहले जो हमने पढ़ा था, यानी क्या पढ़ा था हमने इसमें बैलिस्टिक मिसाइल में हमने पढ़ा था कि उनकी जो रेंज है वो हमने पढ़ा था मीडियम, इंटरमीडिएट, इंटरकॉनिक। अब इसकी जो रेंज है ना, इसको हम सुपरसोनिक यानी सोनिक वर्ड से नापते हैं, ध्यान रखना। क्रूर व्यक्ति है या क्रूर, जो ये लड़की क्रूर बन गई, कैसी थी? पहले तो सोनी सोनी थी, अब कैसी हो गई? अब क्रूर हो गई। जो लड़की थी ना वो पहले तो सोनी सोनी थी, बहुत अच्छी थी, और अब हो गई क्रूर। तो सोनी से वर्ड आ जाएगा सोनिक, सोनी से वर्ड आ जाएगा सोनिक। तो इसमें जो है मुख्यतः 3 वर्गों में क्रूज मिसाइलों को बांटा गया है, सबसोनिक, सुपरसोनिक और एक हो जाता है हाइपरसोनिक। अब हम इसका एक चार्ट बना लेते हैं, कैसे हमें इसको याद करना है फटाफट देखिएगा और फटाफट से आप मेरे साथ साथ इसको लिखिएगा। चलिए, तो 3 है मिसाइलों का वर्गीकरण, यानी क्रूज मिसाइलों का वर्गीकरण। क्रूज मिसाइलों का वर्गीकरण। और अब इसमें कौन कौन सी रेंज है पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आती है सबसोनिक। सबसोनिक लिखते रहें, सबसोनिक है और इसकी जो मारक क्षमता है 1 मैक से कम होती है। अभी मुझे पता है, मैं लिख रही हूँ, आपके मन में आ रहा होगा ये मैक क्या है। इससे पहले आपने किलोमीटर बताया था, वो तो सुना हुआ है, लेकिन ये मैक क्या है मैं बताती हूँ, पहले आप इसको लिखेंगे। तो एक तो हो जाएगी सबसोनिक, दूसरी आपकी हो जाती है, सबके बाद में हो जाती है सुपरसोनिक। सुपरसोनिक जिसकी जो पावर होती है वो होती है 1 मैक से ज्यादा, 1 मैक से ज्यादा। और बात करते हैं अगली, वो है हाइपरसोनिक।
हाइपरसोनिक, और इसकी जो मारक क्षमता है वो है 5 मैक से ज़्यादा, 5 मैक से ज़्यादा। ये 3 प्रकार की मिसाइलें हो गई, 1 मैक से कम और 5 मैक से ज़्यादा। अब मैक क्या है भाई, क्वेश्चन ये पूछ सकता है मैक क्या है, तो आप बोल सकते हो मैक एक इकाई है गति मापने वाली, मैक गति मापने वाली इकाई है। अब मैक जो है गति मापने वाली इकाई है, तो अगर आपसे पूछे कि इस मैक का मैक बनता कैसे है, तो देखिएगा वस्तु की गति अपॉन ध्वनि की गति इज इक्वल टू मैक, यानी मैक क्या है बराबर वस्तु की गति अपॉन ध्वनि की गति, इनका रेशो लेते हैं और उस प्रकार ही मैक संख्या डिसाइड होती है। समझ में आपको आ गया? तो ये हमारा हो जाएगा क्या चीज, मैक। और मैक की कोई इकाई यूनिट नहीं होती, क्योंकि देख लीजिएगा किसी की भी स्पीड होगी, जैसे मान लो किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, नीचे भी ध्वनि की स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो कट हो जाती है। तो इसलिए हम उसको एक मैक या जो भी उसका डेटा आता है उसको एक सिंगल फिगर के द्वारा ही जो है हम डिनोट कर पाते हैं, यूनिट उसकी नहीं बन पाती है। समझ में आ गया? तो ये हमने पढ़ा क्रूज मिसाइल के बारे में और बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। अब हम इन सभी मिसाइलों का जो मैन जो मिसाइलें हैं इनका बारी बारी से अध्ययन करते हैं और चलते हैं हमारी अगली क्लास की तरफ। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। देखिए, अगली क्लास में हम बढ़ेंगे और अब उस अगली क्लास में यानी अगले दिन अगले वीडियो के माध्यम से हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन सी मिसाइलें हैं और उन सभी मिसाइलों का मारक क्षमता कितनी है, क्या है, वो अब हम अगले वाले वीडियो के माध्यम से शुरू करेंगे। जो भी हमने आज पढ़ा इन सभी के आप नोट्स बनाइए। इस बार मैंने आपको स्क्रीनशॉट का भी टाइम दे दिया है, फटाफट अपने नोट्स बनाइए और जल्दी से हम जो है अब अगली क्लास में विभिन्न प्रकार की मिसाइलों का एक सामान्य परिचय पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।